जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए ये जो सेशन है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट के ऊपर होने वाला है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, एक ऐसे सवाल के ऊपर होने वाला है जो अक्सर मेरे पास आ रहा है, विद्यार्थियों के मन में है। आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं बीएड और डीएलएड अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए। क्या वो कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल हैं जेएसएससी के लिए? आपका सहायक आचार्य की झारखंड में जो शिक्षक की 26,000 जो पोस्ट आई हैं उनके लिए, जिसमें से 50% जो है आपकी पैरा टीचर्स की, 50% जो है आपकी फ्रेशर्स की पोस्ट है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और मैं आप सभी से ये चाहूँगा कि सेशन को आप सभी विद्यार्थियों तक ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि उनके जो कई सारे डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा कि क्या क्या हिट एंड मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या विद्यार्थियों ने यहाँ पर किया हो सकता है, उनके मन में क्या क्या डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मतलब मान के चलिए कि मैंने बहुत विद्यार्थियों से बात की है, उनके बातों को समझा है, और वहाँ से जो आपके सवाल है ना वो इस सेशन में मैं रखने वाला हूँ। तो उसके जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, 26,000 एक पोस्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन की, जिसमें से पैरा टीचर्स और नॉन पैरा टीचर्स की पोस्ट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान में दिमाग में रख लेना। कई बार यही होता है, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे सिर्फ ये, कई बार मैंने यही देखे हैं कि सर दूसरे राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में कई बार ये बताया भी है कि नहीं, आपके पास झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने यही लिख दिया है, क्या कि झारखंड का मूल निवासी आपका होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, यानी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अब इस समय अगर आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले झारखंड में रहते थे या इस बार अभी आप झारखंड में शिफ्ट कर गए हैं, तो आप प्रेजेंट एड्रेस पे या फिर ओल्ड एड्रेस पे आप डोमिसाइल अपना बनवा सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका झारखंड से आपका नाता नहीं है, तो आपका इस वैकेंसी से भी नाता नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है। मतलब झारखंड सरकार ये कहती है, मैं नहीं कह रहा, जेएसएससी कहता है। आगे नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें तो क्या क्या बोला गया है और एलिजिबिलिटी के ऊपर। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं पीआरटी की पोस्ट के लिए, यानी कि 1 से 5वीं की पोस्ट के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो एलिजिबिलिटी दे रखी है वो ये है कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए और ये 2 साल का होना चाहिए। जो एनआईयूएस वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनआईयूएस से डीएलएड किया हुआ है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि वो 2 साल का डिप्लोमा नहीं है। 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन टीचिंग। साथ ही साथ आपका सीटेड पेपर 1 हो। ठीक है। कोर्ट में ये जो है अब जो है उच्च न्यायालय ने इसको लागू कर दिया है। पेपर 1 हो, है ना, या फिर जेटेड पेपर 1 हो, ये तो पहले से ही था, या फिर अदर स्टेट का टेट पेपर 1 भी हो। अब जब भी एक विद्यार्थी अदर स्टेट टेट देखता है ना, तो हमेशा ही दिमाग में बात आती है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैंने ये नहीं बोला अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बोला अदर स्टेट टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वही बात कि झारखंड से आपका रिश्ता है, आपका नाता है, और आप दूसरे राज्य में जाकर रह रहे हैं, आपने वहाँ का टेट एग्ज़ाम दे दिया, क्वालिफाई कर दिया, तो आपके पास मान लीजिए यूपी टेट का हो गया, या बिहार टेट हो गया, या आपके पास रीट हो गया, एच टेट हो गया पेपर 1। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मैंने बोला अदर स्टेट का अगर आपका टेट भी क्वालिफाइड है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, मतलब सारे टेट एग्ज़ाम आपके होने चाहिए। हालांकि उन्होंने एक कंडीशन ये दे दी है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सो विद इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल के अंदर आपको जेटेट क्वालिफाई करना होगा, और वो आप कर ही लेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन से पहले हमें ये चाहिए। अब आगे बात करते हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 6ठी से 8वीं वर्ग के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। वो किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, जी हाँ, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास डीएलएड होता है, डिप्लोमा होता है, और वो कहते हैं सर क्या मैं 6ठी से 8वीं में भी अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हो। ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन आपके पास डीएलएड होना चाहिए, या फिर बीएड, और बीएड कैंडिडेट्स तो एलिजिबल हैं ही हैं 6ठी से 8वीं के लिए, तो ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सीटेट पेपर 2 या फिर जेटेट पेपर 2 या फिर किसी भी अन्य राज्य का टेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है। तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, मोटा मोटा इस बात को समझ लीजिएगा। अब ये तो बात ये हुई कि नोटिफिकेशन में कहा गया।
थंबनेल पर आपने एक बात देखी होगी कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जेटेट और सॉरी बीएड और डीएलएड अपियरिंग कैंडिडेट्स, क्या इनको मौका मिलेगा, ये क्या करें, अप्लाई करें या ना करें। ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में ये सवाल है। तो आपको अब मैं यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देने वाला हूँ, और जो मैं आपको गाइड करूँगा एक ऐसी गाइडेंस होगी कि मैं, अगर मेरा भाई होता, मेरी बहन होती, तो मैं उसको वो गाइडेंस देता। एक शिक्षक के तौर पर मैं क्या गाइडेंस दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उस पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लेते समय सीटेट पेपर दे दिया होता है, और वो सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई भी कर लेते हैं। मैं अभी मानकर चल रहा हूँ 1 से 5वीं के लिए। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है यहाँ पर डीएलएड, है ना। डीएलएड जो है वो यहाँ पर अपियरिंग है, मतलब उनका क्वालिफाई नहीं है ना, और उनका फाइनल एग्जाम होने वाला है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, है ना, कि सर मेरा प्रैक्टिकल पेंडिंग है ना, प्रैक्टिकल हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और मई तक वो कह रहे हैं कि सर मेरा आ जाएगा रिजल्ट, है ना, मई तक मेरा यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन ये अपियरिंग है भाई, इनका ये पूरा भी हुआ नहीं है, ये अपियरिंग में है, ठीक है ना, इसलिए इनको हम अपियरिंग बोलेंगे। ऐसी 6ठी से 8वीं वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनका मान लीजिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है। अच्छा, मैं साथ ही साथ ये भी लेते हुए चल रहा हूँ कि कोई भी टेट हो, कोई भी टेट का पेपर 1 हो, डेट इज क्वालिफाई, ये टिक का मतलब है डेट इज क्वालिफाइड, और ये टिक का मतलब है यानी कि कोई भी टेट एग्जाम का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ है, ये कंडीशन तो है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपने बीएड आप कर रहे हैं, और फिर से वही बात है कि सर फाइनल एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम है, यानी कि आप आ रहे हैं अपियरिंग की कैटेगरी में, तो अब हम क्या करें सर। तो अब देखिए, बात को ध्यान समझिएगा, क्लैरिटी समझ लीजिएगा, क्लैरिटी समझ लीजिएगा। नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि आपके पास ये कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वालिफाई आप होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब आप सभी को पता है कि ये जो चांस है, ये लास्ट चांस है, एक तरीके से अंतिम मौका है, बहुत सालों के बाद वैकेंसी आई है। तो क्या करना चाहिए सर, अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जेएसएससी ने सबसे पहले मौका दिया था 2023 के अंदर अप्लाई करने के लिए, उसके बाद जनवरी में फॉर्म का लिंक ओपन हुआ, जब उन्होंने बोला 10 फरवरी को हम एग्जाम लेंगे, नहीं हुआ, अब फिर से लिंक ओपन किया गया। तो मतलब मैं इसको ऐसे लेकर चलता हूँ, एक ऐसा कैंडिडेट जो जनवरी में अप्लाई करने चाहता था, लेकिन उसको पता है कि उसके डीएलएड या बीएड के एग्जाम मई में होंगे और रिजल्ट उसका आएगा, तो वो तो एलिजिबल ही नहीं है, तो अप्लाई नहीं करता। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हुआ तो उसके दिमाग में ना ये कंफ्यूजन बन आ गया है, अब बहुत ज़्यादा डाउट है उसके अंदर, ये शंका है कि अब तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं, आप देखो नोटिफिकेशन में मैं पहले बोल रहा हूँ, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपके पास ये होना चाहिए, लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा आप अप्लाई कीजिए। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न क्या, रीज़न को समझिएगा। मान लीजिए आपका मई एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आपका रिजल्ट आ जाता है, उस केस में क्या होगा कि उस समय या उसके आगे अगर आपकी जेएसएससी की परीक्षा संभव होती है, परीक्षा होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, देन काउंसलिंग होती है, तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपके पास आपके रिजल्ट है, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट है, यानी आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा कंप्लीट है, ये मेरा कंप्लीट है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, मैं ये 100% नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, काउंसलिंग में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, मैं ये पूरी आपको बात बताने जा रहा हूँ। बीपीएससी के अंदर आपने देखा काउंसलिंग में क्या हुआ, खैर वहाँ तो अलग ही खेल हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आगे भी बात करूँ तो काउंसलिंग के अंदर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो पर्सन डिसाइड करता है जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, या आपके जो सर्टिफिकेट्स की जो जांच पड़ताल कर रहा है। सर्टिफिकेट्स आपके वैलिड हैं, आपका जो है पूरा क्वालिफाई है, अगर आपके मार्क्स हैं यहाँ पर, है ना, आपने आपने जेएसएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, तो आप समझिए कि आप उन कैंडिडेट्स में थे जिन्होंने ये बात सोचकर कि मैं अपेयरिंग हूं, मैंने अप्लाई नहीं किया था, ये आपका क्वालिफाई है, ये फाइनल एग्जाम होने जा रहा है, आपने अप्लाई नहीं किया, आपके फ्रेंड ने अप्लाई कर दिया, और वहां पर काउंसलिंग में उसको सिलेक्ट कर लिया गया, तो सोचो आपके मन पे क्या बीतेगी, आपके मन पे बीतेगी यार काश मैंने अप्लाई कर दिया होता। इन केस अगर आपने अप्लाई कर दिया और काउंसलिंग में आपको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या बात होगी आप मुझे बताओ।
आपने जो तैयारी की होगी, मेहनत की होगी, आपको लगेगा कि बेकार चली गई, कभी बेकार नहीं जाती। तैयारी जो स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, वो कभी बेकार नहीं जाती। इस बात को ध्यान में रखना। जेएसएससी अपने जितने भी एग्जाम्स लेता है, उन एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है। अगर आप एक एग्जाम की यहां पर तैयारी कर लेते हैं तो आप जेएसएससी की प्रत्येक परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। आप मानकर चलिए मेरी इस बात को, ठीक है? तो पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाएगी। रही बात अप्लाई करने की, फॉर्म की फीस 100 रुपये है। 100 रुपये पे मैं अपनी जिंदगी का दाव तो खेल ही सकता हूं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप किसी को अच्छी लग सकती, किसी को नहीं लग सकती, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं गाइडेंस दूंगा इस सेशन में। आपकी वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो मैं कहूंगा अप्लाई कर। समझ रहे हो? मेहनत कर, सिलेक्शन हो जाए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है? नहीं होगा तो आगे एग्जाम देंगे। तूने इतनी तैयारी की है, तेरी तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। तो ये आपको दिमाग में आप लेते हुए चलना है। और किसने क्या सोचा है, किसने क्या सोचा है, अभी हम ये कह रहे हैं कि मई जून में एग्जाम है, किसने क्या सोचा मई में फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दे, फिर से लिंक ओपन कर दे, या एडिट करने का मौका दे दे। जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं, ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको और मौका दे रहा है एडिट करने का। तो आप समझ रहे हैं कि जब एडिट करने का मौका दे रहा है तो उस समय तक भी अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो फिर आप अपियरिंग में नहीं है, तो फिर आप कंप्लीट में हैं। क्यों? 2023 के अंदर जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा और अब जो जनवरी में अप्लाई किया होगा, कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जनवरी के पहले, मतलब जब वो निकला था तब उनका क्वालिफाई नहीं था, बीएड या डीएलएड, लेकिन जनवरी में जब अप्लाई कर रहे थे तब उनका क्वालिफाई हो चुका था। तो क्या वो अपियरिंग में काउंट हुए? नहीं, वो क्वालिफाइड में काउंट हुए। तो आप समझ रहे हैं इस खेल को, क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने अपना मौका नहीं छोड़ना है, अपने मौका जाने नहीं देना है, अपने हाथ से उसको पकड़ के रखना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपके कई सारे जो डाउट्स हैं वो पूरे हुए होंगे, ठीक है? कोई भी डाउट हो पूछते रहा करो, ठीक है? मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सवाल आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखो। कमेंट सेक्शन में जो भी आपके सवाल होते हैं मैं देखता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि हाँ जी, जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी के सहायकाचार्य के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ एक बैच अवेलेबल है। पेड बैच है, लेकिन एक ऐसा बैच है जिसमें आप एक ऐसी फीस है जिसमें हर कोई विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा आप उसमें एनरोल कर लें, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है ना? नीचे नंबर दे रखा है 8700320257, आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा। उस नंबर पर आप कॉल करके बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ डायरेक्ट आप अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप टेस्टबुक.com पर जाएंगे, गूगल क्रोम पर, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, सुपर कोचिंग का आपको सेक्शन दिखेगा, बस सुपर कोचिंग पर आ जाना है आपने, और कुछ नहीं करना। उसके बाद जब इधर आओगे ना तो सर्च योर गोल दिखेगा कि आपका उद्देश्य क्या है। तो भाई जेएसएससी आपने क्या डाल देना है बेटा जी, जेएसएससी जैसे आपने डाला तो जेएसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर आके खुल जाएंगे। तो आपको दिख रहा है जेएसएससी टीचर के जो एग्जाम है ना, टिल एग्जाम डेट, यानी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती, एक बार ही एनरोल करना है, बार बार नहीं करना है ना। और इसमें आपका जो भी पीआरटी के बच्चे हैं, जो छठी से 8वीं के विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पर सारे उनके विषय होंगे, पीडीएफ भी होगी, स्टडी नोट्स भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, मतलब संपूर्ण तैयारी होगी। अब सर ये तो फीस ज़्यादा है, इसे मुझे और डिस्काउंट चाहिए, तो कैसे मिलेगा? आप अप्लाई कूपन के सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप कोड अप्लाई कर देंगे, दैट इज HIMANSHU। क्या बोला मैंने? HIMANSHU, यानी कि हिमांशु, ठीक है? यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फीस हो जाएगी वो जाएगी 719। लेकिन ध्यान से समझना, जो बच्चे आज से सेशन देख रहे हैं, आज क्लास देख रहे हैं, ये फीस सिर्फ आज के लिए है, तो आज के आज ही एनरोल कर लेना, है ना? कल ये फीस फिर थोड़ा बढ़ जाएगी, तो आज ही कि आज एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है? तो आई होप सो कि ये जो सेशन है आप सभी की हेल्प करेगा, और मैं आप सभी से चाहूँगा आप अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक ये सेशन को शेयर ज़रूर करें, जो अभी अपियरिंग में हैं डीएलएड में या फिर बीएड में, और चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई करना झारखंड के टीचर की पोस्ट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।